जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की हमने प्रॉब्लम देखी है कि उनका कहना है, सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता है। तो आज इसी पर मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए एक्चुअली, कि जो भी आप पढ़ें वो आपको याद हो जाए। और आज वाला ये वीडियो आप देख लीजिए और उसके बाद में जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर, अगर आप कर पाए तो निश्चित तौर पर बहुत ही कम समय में आप अपने अंदर बहुत बड़े परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आखिर पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, इसके लिए क्या किया जाए। तो नंबर एक पर मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी डिस्ट्रक्शन के साथ में पढ़ाई ना करें। अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मन को परेशान कर रही होती हैं, उसके साथ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ना करें। आपको फिर वो कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं होगा। अब क्या है वो डिस्ट्रक्शंस जो आपको परेशान कर सकते हैं। नंबर एक, पढ़ने बैठे नींद लगने लगी। नींद लगने लगी तो पहले तान के एकदम से सो लीजिए, जितना मन करे उतना सो लीजिए, उसके बाद में उठिए और फिर फ्रेश होने के बाद में आप पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है आपको अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर याद आ रही है तो आप बात ही कर लीजिए, उसके बाद में आप पढ़ाई करिए। हो सकता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं उस समय आपने अपना फ़ोन अपने पास रखा है और उसमें बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि आपको किसी का मैसेज आ रहा है। उन्हीं मैसेज में से कोई ऐसा मैसेज आप देख लेते हैं जो आपके बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, मतलब उससे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस बात के पर्याप्त चांस हैं कि आप पढ़ाई को छोड़ देंगे और उससे चैट करने के लिए लग जाएंगे। अगर चैट नहीं भी कर रहे होंगे तो बार बार आपका मन उन नोटिफिकेशंस की ओर जा रहा होगा। तो आपको पढ़ाई करते समय अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखना है या फिर एरोप्लेन मोड पे रखना है, इनको अपने पास नहीं रखना है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम क्या करना चाहिए, टारगेट सेट करना चाहिए। टारगेट का मतलब है ये नहीं कि हम किताब लेकर के बैठे और आज सोच लिया कि पूरी किताब खत्म कर देंगे, पन्ने पलटते चले जा रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं। मत करिए। आप केवल अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप दिखावा कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप टारगेट सेट करिए कि मुझे एक क्वेश्चन ही रोज केवल पढ़ना है। ये बात मैं यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो लोग एक एक क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलेंगे तो जीवन भर इनका कभी टारगेट ही नहीं पूरा होगा। मैं बात कर रहा हूँ 11 ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कि उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो आप अपना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। जिस दिन आपने एडमिशन लिया है वहां से हर एक सब्जेक्ट से अपने हम केवल और केवल एक क्वेश्चन ही तैयार करेंगे। ऐसा करते हुए अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में बात करें तो आपके पास में पढ़ने का लगभग 5 महीने का टाइम होता है। 5 महीने में अगर मैं दिन काउंट कर लूं तो औसत दिन अगर 30 मानते हैं तो 5 × 3 = 15, 150 दिन होते हैं। हर सब्जेक्ट से 150 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब। और यकीन मानिए, अगर 150 क्वेश्चन आपने टीचर के बताए हुए नहीं, अपने सोचे हुए ही 150 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट से तैयार कर लें, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में जो आपका पढ़ा हुआ ना हो। तो अपना टारगेट सेट करिए, मुझे बहुत नहीं पढ़ना है, हर एक चैप्टर, हर एक किताब उठानी है और हर एक सब्जेक्ट से अपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन तैयार करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में बात करें तो अपने आप को आप गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट का मतलब है अपने आप को शाबाशी दीजिए आप। जब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाए उसके बाद में आपको मन कर रहा है किसी से बात करने का, आप बात करिए। आपका मन कर रहा है किसी से चैटिंग करने का, आप उससे चैट करिए। आपका मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का तो आप घूमने जाइए। जो भी मन करे वो करिए, लेकिन वो जो आपने टारगेट सेट किया था उस टारगेट को अचीव करने के बाद में ही आप ये सब करें, उससे पहले ये ना करें। जब टारगेट सेट कर लें तो और पूरा हो जाए तो अपनी खुद की पीठ थपथपा लें कि वाह शाबाश, तुमने जो टारगेट लिया था वो पूरा कर लिया है। ऐसा करने से आपका आत्मबल बढ़ने लगेगा। आप अपने आप को टारगेट देने लगेंगे कि जब मैं ये काम कर लूंगा उसके बाद में ही ये वाला काम करूंगा। ऐसा करते करते आपकी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना बेहतर हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। अगला काम आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है तो पढ़ने वाले दोस्त बनाइए। एक फिलोसोफर ने कहा है, आप अपने जीवन में औसतन अपने सबसे निकटतम 5 व्यक्तियों का औसत हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो सकते हैं। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त बहुत बड़े व्यवसायी हैं तो आपके भी पर्याप्त चांस हैं कि आप एक बड़े व्यवसायी बनेंगे। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त
सुट्टाबाज हैं, तो पर्याप्त चांस है कि एक ना एक दिन सुट्टा आप भी मारने ही लगोगे। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो इस बात के पर्याप्त चांस हैं कि आप भी एक दिन बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे बन जाएंगे। तो हमेशा क्या करना है, जो भी बच्चे जिनसे हमारी फ्रेंडशिप होनी है, वो बच्चे हमेशा पढ़ने वाले होने चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो पे आपने क्लिक ही नहीं किया होगा। इस वीडियो पे तो वही आएगा ना जो पढ़ता है उसको याद नहीं होता है। अगला काम आपको क्या करना है, जितनी भी पढ़ाई आपने करी है अगले दिन उसका रिवीजन जरूर करिएगा। अब आप कहेंगे सर अगर मैंने आज वाली पढ़ाई का कल रिवीजन किया तो फिर कल पढ़ेंगे कैसे, और अभी आपने कहा था कि एक कुछ टारगेट करिए कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपके पास मेरे भाई बहुत समय ऐसा होता है जब आप एकदम फ्री होते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता है, आपको रिवीजन उस टाइम करना है और बिना कॉपी और किताब के रिवीजन करना है। ये कौन सा रिवीजन है, तो ये मैं अपनी टेक्निक बता रहा हूँ जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको जब आप फ्री हैं, जैसे अगर आप रूम लेकर के कहीं पर किराए से रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने लिए खाना बनाते होंगे, कमरा साफ करते होंगे, आप कोचिंग जाते होंगे और कोचिंग से घर वापस आते होंगे। ये समय तो आप फ्री होते हो, क्या कर रहे होते हो, कुछ तो नहीं कर रहे होते हो। और इस समय में आप कुछ करते हो, क्योंकि मन कभी भी शांत हो नहीं सकता है। तो आप क्या करते हो, आप हेडफोन लगा लेते हो और गाने सुनते हुए चले जाते हो। तो उस समय आप गाने मत सुनो, उस समय आप ये सोचते चले जाओ कि मैंने अभी या कल क्या पढ़ा था। और यकीन मान लो मेरे भाई, अगर उस समय आपको ये याद आ गया कि आपने क्या पढ़ा था, उसका सारांश क्या था, वो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो इस चीज को अपनी हैबिट में डालो, अपने समय का जितना ज्यादा हो सके उतना यूटिलाइजेशन करो, उतना उपयोग करो। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, किसी भी तरफ मत जाओ, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अगर आप किसी एग्जाम में बार बार डिफीट खा रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप टीजीटी पीजीटी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, आप डिफीट खा रहे हैं, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, आप बीट हो जा रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और वहां पर भी आप डिफीट खा रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बात को अपनी चेतना के अंदर मत आने दीजिए। अगर इस बात को आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया और इसके साथ में पढ़ाई करने बैठे, आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आपका मन नहीं होगा। और आप पढ़ रहे होंगे तब आपको याद आ रहा होगा कि देखो वहां पर वो गलती करी, वहां वो गलती करी, वहां वो गलती करी, वहां वो गलती करी, और उस वजह से मैं आज असफल हो गया हूं। तो ये मत याद करो, अपनी असफलताओं को उनसे सीख लो और उन्हें जाने दो, उनसे सीख लो और उन्हें जाने दो। बाद में आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर के फिर से अपने सिलेबस पर फोकस करना है। अपने सिलेबस को निर्धारित करो कि यह मेरा सिलेबस है, इसको मुझे तैयार करना है, इसकी मुझे पढ़ाई करनी है और मैं पहली बार इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, ना कि मैं 10 बार डिफीट खा चुका हूं। उस डिफीट को याद नहीं करना है, उस हार को याद नहीं करना है। अगर हार को याद किया तो फिर बार बार हारते चले जाओगे, क्योंकि वो हार आपको अंदर से आत्मग्लानि से एक दिन वो समय भर देगी जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये काम नहीं करना। अंतिम बात, अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज को अपनी नित्य क्रियाओं में शामिल करिए, मेडिटेशन को अपनी नित्य क्रियाओं में शामिल करिए। सुबह जल्दी उठिए और मेडिटेशन जरूर करिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो आप ओम का उच्चारण करिए, आंख बंद कर लीजिए और 5 बार आप ओम का उच्चारण करिए पूरी ध्वनि, तीव्र ध्वनि के साथ में, और महसूस करिए कि आवाज हमारी अंदर से यहां तक आ रही है। और माँ का लास्ट में माँ का उच्चारण करते समय जब का उच्चारण करते हैं तो यहां पर वाइब्रेशन महसूस करिए। इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी ही नहीं, आपकी याद करने की क्षमता जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ वो टिप्स हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आप इनको आत्मसात कर लें, अगर आप इनको फॉलो करें, इनके आधार पर काम करें, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप पढ़ें और आपको याद ना हो। जो कुछ भी एक बार पढ़ लोगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।